क्लास 10th सोशल साइंस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय। प्रश्न 2, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। प्रश्न 3, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? महापौर। प्रश्न 4, निम्न में से कौन विषय संवर्धित सूची में शामिल है? शिक्षा। प्रश्न 5, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992। प्रश्न 6, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा ज्ञानेंद्र। लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें। प्रश्न 7, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र। प्रश्न 8, निम्न में से किस देश में एकदलीय प्रणाली है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 9, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न 10, आज़ादी के समय से ही किस देश के सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? भारत। इसको आप याद कर लें। प्रश्न 11, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को भी कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? महात्मा गांधी। इसको आप याद कर लें, VVI। प्रश्न 12, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। प्रश्न 13, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी। प्रश्न 14, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन। प्रश्न 15, वेस्ट इंडियन में संघ की स्थापना कब की गई? 1958। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 17, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। इसको आप याद कर लें, VVI। प्रश्न 18, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इसको भी आप याद कर लें। प्रश्न 19, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। प्रश्न 20, कोसूथ का संबंध किस देश से है? हंगरी। प्रश्न 21, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1905। प्रश्न 22, किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न 23, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। इसको भी आप याद कर लें। प्रश्न 24, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। प्रश्न 25, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किस समकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 26, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 27, चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन। प्रश्न 28, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको भी आप याद कर लें। प्रश्न 29, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। ये सब याद कर लें, VVI प्रश्न। प्रश्न 31, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। प्रश्न 31, स्वेज नहर कब खोला गया? 1869। प्रश्न 32, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता। याद कर लें।
प्रश्न 33, 1921 की सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्लाह। प्रश्न 34, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948। प्रश्न 35, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? अमेरिका। प्रश्न 36, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? विश्व बैंक। प्रश्न 37, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। इसे भी आप याद कर लें। प्रश्न 38, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। याद कर लें। प्रश्न 39, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। प्रश्न 40, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान। प्रश्न 41, किस आयोग कमेटी ने सतत पुष्पीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रूटलैंड आयोग। प्रश्न 42, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? भांगर। प्रश्न 43, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सितंबर 1987। प्रश्न 44, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। प्रश्न 45, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ड्रीब्रो सैलखोवा। प्रश्न 46, क्यूलाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। प्रश्न 47, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण का केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। प्रश्न 48, भारत के प्रथम विश्व संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? दार्जिलिंग। प्रश्न 49, कैंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। प्रश्न 50, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। प्रश्न 51, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें सभी। प्रश्न 52, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? राजमा। प्रश्न 53, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। प्रश्न 54, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? बर्नरपुर। प्रश्न 55, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। याद कर लें। ये भी है प्रश्न। प्रश्न 56, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। प्रश्न 57, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। याद कर लें। प्रश्न 58, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर। प्रश्न 59, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। याद कर लें। BBI। प्रश्न 60, कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। प्रश्न 61, भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? ठोस आंतरिक कोर। प्रश्न 62, निम्न में से भूकंप तरंग का मापना यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। प्रश्न 63, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। प्रश्न 64, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? इनमें सभी। प्रश्न 65, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन्फोसिस। प्रश्न 66, प्रत्येक विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? सेवा क्षेत्र। प्रश्न 67, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। प्रश्न 68, गरीबी की रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? 24 कैलोरी। प्रश्न 69, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। प्रश्न 70, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। इससे भी आप याद कर लें। प्रश्न 71, निम्न में से किस
विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मूल्य योग विधि। प्रश्न 72 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975। प्रश्न 73 निम्न में से कौन खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू जमा। याद कर लें। प्रश्न 74 मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश। BBI। प्रश्न 75 औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क। प्रश्न 76 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। याद कर लें। प्रश्न 77 निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न 78 निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी भी, A और B दोनों। प्रश्न 79 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016। प्रश्न 80 भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक।